Hello, student. Now start a new chapter, Conquering Distance, chapter 12, class 3. Go to a railway station and you will see thousands of people with bag, suitcase, and briefcase rushing in or out of the railway station. हम जब भी रेलवे स्टेशन के जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग बैग अपना सामान लेकर के अंदर आना जाना कर रहे हैं। हमें लगता है क्या बात है, इतने सारे लोग कहाँ आ जा रहे हैं। वैसा ही कंडीशन, सेम कंडीशन हमको बस स्टैंड पे भी देखने को मिलता है, और एयरपोर्ट पे भी और पोर्ट पे भी देखने को मिलता है। गो टू बस स्टैंड एंड यू विल सी पीपल वेटिंग फॉर अ बस। यू विल फाइंड अ सिमिलर कंडीशन एट एन एयरपोर्ट और पोर्ट पे भी इसी तरह का सिमिलर कंडीशन देखने को मिलता है। वेयर आर दीज पीपल गोइंग? ये सारे लोग कहाँ जा रहे होते हैं? हाँ, तो पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर डिफरेंट रीज़न। लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सबका अलग अलग रीजंस हैं, अलग अलग कारण हैं। मैनी पीपल विजिट देयर फैमिली मेम्बर टू गेट टुगेदर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, छठ, गुरु पर्व एट्सेट्रा। कुछ लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के यहाँ जा रहे हैं और अलग अलग फेस्टिवल्स के ऊपर के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। एंड some people move migrate to other cities or country for better job, education and business। और कुछ लोग जो हैं अच्छे जॉब्स करने के लिए, अच्छे एजुकेशन फैसिलिटीज़ लेने के लिए या बिजनेस करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। दे ट्रैवल टू मीट मेंबर ऑफ देयर फैमिली और टू अटेंड फैमिली फंक्शंस। और कुछ लोग फैमिली फंक्शंस को अटेंड करने जा रहे हैं, जैसे मैरिज हो गया, बर्थडे हो गया। These days, thousands of people travel within the country and abroad to visit the place of interest like Taj Mahal, Red Fort, Hawa Mahal, etc. और कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं घूमने के लिए, नई नई जगहों को देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। सी कोस्ट आर फेवरेट प्लेस फॉर पीपल हु लव स्विमिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स। और सी कोस्ट उन लोगों के लिए बहुत ही फेवरेट प्लेस है जो स्विमिंग पसंद करते हैं, वाटर स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं। नाउ पीपल कैन ट्रैवल एनी वेयर एंड इन एनी वे दे वांट डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड मनी। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? आपके पास समय है, आपके पास पैसा है, तो उसके अनुसार आप ट्रैवल कर रहे हैं। दैट दे वांट टू स्पेंड, जितना वो खर्च कर सकते हैं। दे कैन ट्रैवल बाय बस, कार, ट्रेन, मेट्रो, एरोप्लेन, शिप, बोट्स एट्सेट्रा। और जिसके पास जिस तरह का समय है उस हिसाब से वो ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहा है। इन एंशियंट टाइम मैन हैड टू वॉक ऑन अ फूट। प्राचीन काल में मनुष्य जो है कैसे चलता था? तो पैदल चल रहा था। इस पिक्चर में आप देखो। ठीक है। देन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। एक जगह से दूसरी जगह जाता था, किस लिए? तो फूड और शेल्टर के लिए ही जाता था। इफ़ ही हैड टू क्रॉस अ वाटर बॉडी ही यूज़ अ कैनॉन डॉग। और रीड रीड बोट्स, छोटी बोट्स का यूज़ किया करता था वो नदी को पार करने के लिए या पानी वाले वाटर बॉडीज़ को पार करने के लिए। ही हैड टू कैरी हिज गुड्स आइदर ऑन हिज हेड और ऑन हिज बैक। ही कुड नॉट ट्रैवल वेरी फार। वो अधिक दूर तक ट्रैवल नहीं करता था। मतलब फूड और शेल्टर के सर्च में घूम रहा है तो इधर उधर भटक एक तरह से भटक ही रहा था वहाँ पे वो। द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। जब व्हील का इन्वेंशन हो गया तो क्या हुआ? अर्ली मैन का जो लाइफ है वो चेंज हो गया। उसने क्या किया? ही मेड अ कार्ट, सबसे पहले एक कार्ट बनाया एंड लोड हैवी गुड्स ऑन इट। उसके ऊपर जो भी सामान था उसका, एक जगह से दूसरी जगह जहाँ भी ले जाना था तो उसके ऊपर लोड किया। ही ऑल्सो ट्रेन हॉर्स एंड डोंकीज टू पुल द कार्ट्स। और इसके साथ साथ धीरे धीरे उसने हॉर्स को, डोंकीज को भी ट्रेन किया कि वो इस कार्ट को खींच सकें। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल्स एंड गुड्स बिकम ईजियर। और व्हील का आविष्कार होने से क्या हो गया कि लोगों का ट्रांसपोर्टेशन या गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए, ले जाने के लिए, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये सुविधा मिलनी शुरू हो गई। यहाँ पे देखिए डू यू नो लिखा हुआ है। द डिस्कवरी ऑफ फायर चेंज द वे द मैन एट एंड लिव्ड। सबसे पहले जब फायर का डिस्कवरी हुआ तो लोगों को खाने का ढंग बदल गया। लोग अब क्या, पका हुआ खाना खाने लग गए। ठीक है। एंड द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द वे ही मूव्ड और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जब व्हील का आविष्कार हो गया तो एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए साधन का अभाव ख़त्म हो गया। वो पहले पैदल जाया करता था, अब वो व्हील वाली गाड़ी पे, कार्ट पे, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी पे
एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया। The progress in the means of transport is closely related to the invention of wheel. You can see wheels transport is closely related to the invention of wheel. Okay, sorry. Everywhere, rickshaw, bicycle, skates, car, train, planes, machines, factories, and farm equipments, the wheel have changed from round blocks of wood to rubber tire with air-filled tubes. Many tires and tubes. Can you imagine a life without wheel today? अब आज का जो समय है इसमें हम बिना व्हील का अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं। एक बार सोचते हैं कि मान लो कि व्हील नहीं है, चक्के का आविष्कार अभी नहीं हुआ है और हम अभी सरवाइव कर रहे हैं, तो थोड़ा दूर मार्केट जाने के लिए भी हमें ऑटो या रिक्शा की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो अपनी बाइसिकल से जाते हैं या मोटरसाइकिल से जाते हैं। हाँ, तो विदाउट व्हील संभव है सरवाइव कर पाना? नहीं संभव है। किसी हर एक चीज़ की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम गाड़ी पे ही हमको कहीं जाना है, साइकिल पे ही कहीं जाना है। डू यू नो द ओल्डेस्ट व्हील वॉज डिस्कवर्ड इन मेसोपोटामिया? ओल्डेस्ट जो सबसे पुराना पहला व्हील था वो कहाँ आविष्कार किया गया? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया कहाँ है? तो मॉडर्न इराक, पार्ट ऑफ सीरिया, तुर्की, ईरान। ये जो सीरिया, तुर्की, ईरान वाला जो एरिया है उसको मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। एंड इज़ बिलीव टू बी ओवर 5500 ईयर्स ओल्ड। ये कितने साल पुराना है? तो 5500 ईयर ओल्ड की बात हो रही है। द पिक्चर बिलो सो डिफरेंट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ व्हील। यहाँ पे देखिए व्हील का जो डिफरेंट स्टेज है, कैसे कैसे व्हील का बनना शुरू हुआ। पहले मनुष्य क्या करता था? तो ये स्लेज खींच रहा है, फिर धीरे से तो व्हील बनाया लेकिन उतना गोल नहीं हो पाया था, तो थोड़ा उबड़ खाबड़ हुआ होगा, जैसे कि आप देख रहे हो, ये देखिए, ठीक है ना। देन डू यू नो बिसाइड बीइंग यूज्ड इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हील्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in other fields like spinning wheels in producing cotton, textile, water wheels in drawing water from wells, steering wheels in vehicles, and grinding wheels for making flours from grains. अब व्हील का अलग अलग जगह पे यूज़ है। हम गेहूँ पिसाने जाते हैं, चक्की में जाते हैं, तो वहाँ पे जो चक्की जो है वो भी गोल है, ठीक है। कुआं से जब कुएं से पानी निकालते हैं तो कुएं के पानी निकालने के लिए वो भी गोल है, ठीक है। टेक्सटाइल्स में कॉटन काटने, चरखा चरखा वो भी, उसमें भी व्हील लगा हुआ है, तो सब जगह व्हील का ही यूज़ है। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कार, बस, ट्रक, बुल्लक कार्ट, टांगास, बाइसिकल, scooters, etc. move on the roads. Car, bus, and trucks are fastest moving vehicle. They take less time. Fast moving vehicle use petrol, diesel, and CNG to run. The slow moving vehicles like rickshaw, bicycle, and tanga use man or animal power. ठीक है, तो ये CNG, डू यू नो CNG स्टैंड फॉर compressed natural gas, इज सेफर एंड क्रिएट लेस पॉल्यूशन। अभी गवर्नमेंट जोर दे रही है CNG व्हीकल्स पे। बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी CNG चल रहे हैं, CNG ऑटो चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। रेलवे, ट्रेन रन ऑन अ ट्रैक। जैसा कि हम जानते हैं ट्रेन कहाँ चलती है? तो ट्रैक के ऊपर चलती है। दे कैरी 100 ऑफ पैसेंजर एंड टन ऑफ गुड्स। वी कैन ट्रेवल आवर शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस बाय ट्रेन। हम नज़दीक दूरी जाना हो या दूर जाना हो तो हम ट्रेन का यूज़ करते हैं। द अर्लियर ट्रेन रन ऑन स्टीम इंजन बट नाउ मोस्ट ट्रेन रन ऑन इलेक्ट्रिक। पहले क्या था? तो ट्रेन किससे चलती थी? तो स्टीम इंजन चलता था, ठीक है। उसके बाद डीजल इंजन। अब क्या है? मोस्ट ऑफ द ट्रेन रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मॉडर्न एयर कंडीशन ट्रेन आर वेरी कंफर्टेबल विथ स्लीपर, डाइनिंग कार, लाइब्रेरी एट्सेट्रा। स्टोरी ऑफ रेलवेज, इंस्टेड ऑफ मडी रोड्स, कच्चा रोड्स, wooden rails were used for the easy movement of horse-drawn wagon and carts in Germany. पूरा क्या, जर्मनी में मान लो पहले कच्चा रोड है, ठीक है, कच्चा रोड है, तो वहाँ पे अभी अभी लोहे की पटरियाँ बिछाई गई हैं। तो उसमें क्या किया था लोगों ने कि लकड़ी का बिछा दिया था और उसके ऊपर जो घोड़ा जो है हॉर्स से काट को खींचा जाता था।
अब जहाँ पे कच्चा रोड है वहाँ पे अगर लकड़ी लगा लगा दिया गया है पटरी के जैसे, तो उसके ऊपर चलने में थोड़ा आसानी तो होगा कच्चे रोड की अपेक्षा, तो उस पर चलने में आसान होगा। तो ये सबसे पहले कहाँ किया गया, जर्मनी में किया गया। दिस रेल रोड्स वर द बिगिनिंग ऑफ रेलवे, यहीं से रेलवे की शुरुआत हुई थी, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन रिप्लेस द एनिमल एनर्जी। अब जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो गया तो उसमें एनिमल एनर्जी का काम ख़त्म हो गया, एंड ओपन द वे फॉर मॉडर्न रेलवे, वहीं से मॉडर्न रेलवे की शुरुआत होती है। जॉर्ज स्टीफेंसन इन्वेंटेड द फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव इंजन फॉर रेलवे। अब ये नाम याद रखना, सबसे पहले लोकोमोटिव इंजन किसने बनाया, तो जॉर्ज स्टीफेंसन। डू यू नो Metro rail service is available in Delhi and Kolkata. Many other cities are also soon going to have a metro to reduce the traffic from roads. Mumbai has a monorail transport system. The difference between the two is that monorail run on a single rail as against metro rail that run on a two rails, like all other trains all over the world. जिस तरह से सारी ट्रेन चल रही हैं, दो लाइन्स पे चल रही हैं, ठीक है। लेकिन ये मोनो रेल्स क्या है, तो मोनो रेल्स का कंडीशन क्या है, मोनो रेल्स में सिंगल ट्रैक है, एक ट्रैक पे चल रही है, ठीक है। इन इंडिया द फर्स्ट ट्रेन रैन बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1853। भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से थाने के बीच में चली थी। कब चली थी, तो 1853 में चली थी। वाटरवेज द अर्लियर शिप यूज रेल, एक मिनट बेटा, use rail. The directions of the wind played an important role. Later, steam energy was used, but now boats and ships move fast with powerful diesel engine. Modern ships can transport hundreds of people and tons of goods to far away places. Waterways are the less costly than airways, but they take longer time. Moreover, they are only available near river, sea और other वाटर बॉडीज़। अब वाटरवेज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि टाइम तो अधिक लगता है, लेकिन क्या है, खर्चा कम लगता है। अब वहाँ मेंटेनेंस नहीं है, अब ट्रेन की तो पटरियाँ हैं नहीं कि इसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस का कॉस्ट कम आ जा रहा है, और अधिक से अधिक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा रहा है। बहुत सारे लोग भी जा सकते हैं इसमें, ठीक है। एयरवेज means of transport that fly in the air like aeroplane, helicopter and glider are called the airways. Airways are the fastest means of transport. They can take us to far away place within or outside India in a short span of time, but air travel is costly. लेकिन एक चीज़ है, जल्दी से जल्दी तो हम पहुंचते हैं, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को भी क्रॉस करके अच्छे से जल्दी से पहुंच जाते हैं, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। स्टोरी ऑफ एरोप्लेन Wilbur and Allwright invented the airplane, which they called the flying machine. The first airplanes was in air for 12 seconds and covered a distance of 120 feet. पहला जो प्लेन बनाया था इन भाई लोगों ने, वो कितने देर तक हवा में रहा था, तो 12 सेकंड तक हवा में रहा था। द चॉइस ऑफ व्हीकल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस एंड टाइम। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि चॉइस ऑफ व्हीकल किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हमको कितनी दूरी तय करनी है और कितने समय में पहुंचना है। इफ़ यू हैव टू ट्रैवल टू अ फार अवे प्लेस देन यू कैन नॉट ट्रैवल बाय ऑटो रिक्शा। अब दूर जाना है तो ऑटो रिक्शा थोड़ी बैठेंगे, बाइसाइकिल से थोड़ी जाएंगे। यू विल हैव टू ट्रैवल बाय बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन एट्सेट्रा। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्रैवल एवरी डे। यू आर अ यंग चाइल्ड बट स्टिल यू मे बी ट्रैवल एवरी डे। आप बच्चे हो, लेकिन आप भी जब स्कूल हमारे खुले थे तो डेली ट्रैवल करते थे। हाँ, स्कूल आना जाना करते थे, या पापा के बाइक से जाते होगे, साइकिल से जाते होगे, या ऑटो से जाते होगे, या बस से जाते होगे। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड ट्रैवलिंग ईजी एंड कंफर्टेबल। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ वेल कनेक्टेड बाय रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज, बट दे क्रिएट पॉल्यूशन। You can help in reducing the pollution and saving the environment. Do not use a vehicle if you have to go to some close by place. You can walk or use a bicycle. You will save fuel and remain fit. अब सबसे बड़ी बात यह है कि व्हीकल्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, साइकिल को छोड़ के जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो उससे पॉल्यूशन तो हो रहा है।
तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका हम निभा सकते हैं। कैसे? जब हमको घर के नज़दीक कहीं जाना हो तो या तो हम पैदल जा सकते हैं या बाइसिकल से जा सकते हैं, जिससे कि हम पॉल्यूशन होने से कम कर सकते हैं और फ्यूल कंजप्शन भी कम होगा। ठीक है, जिससे फ्यूल भी बचेगा और हम फिट भी रहेंगे। क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेवर फॉरगेट दिस।